Major straits of the world. A strait is a thin channel of waterways that is narrow passage of water that connects two seas or two other large areas of water. दो बड़े समुद्रों को जोड़ने वाला पतला सा दर्रा उसको कहते हैं स्ट्रेट। मलक्का स्ट्रेट कहाँ लोकेटेड है? इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच में लोकेटेड है और इंडिया के लिए काफी ज्यादा स्ट्रेटेजिक पॉइंट होल्ड करता है क्योंकि अंडमान निकोबार इससे काफी ज्यादा नजदीक है। क्या है? Strait of Malacca between Malaysia and Indonesia. Palk Strait. Palk Strait is between India and Sri Lanka. Palk Strait से पूछे जाने वाले सवालों में सबसे ज्यादा अहम सवाल है, हमेशा नॉर्थ से साउथ अरेंजमेंट के लिए पूछा जाता है कि पाल्क स्ट्रेट पहले था कि बे पहले था कि मन्नार पहले था। तो इसलिए यहाँ पे दिया हुआ है सबसे पहले स्ट्रेट था, फिर बे था, फिर एडम्स ब्रिज था, फिर गल्फ ऑफ मन्नार था। इसका बहुत छोटा सा ट्रिक मैंने बनाया हुआ है कि पहले सीधा चल रहे थे यानी स्ट्रेट चल रहे थे, फिर बे को इंग्लिश में कहा जाता है लड़की, लड़की के चक्कर में फंस गए, ब्रिज से कूदने का नौबत आ गया, अब हम फिर से मैनर में आ गए यानी फिर से अब संभल गए। इसका मतलब है पाल्क स्ट्रेट, पाल्क बे, एडम्स ब्रिज एंड गल्फ ऑफ मन्नार। सुंडा स्ट्रेट। सुंडा स्ट्रेट किसके बीच में है? सुंडा स्ट्रेट है यहाँ पे। किसके बीच में है? सुमात्रा और जावा के बीच में है। किस किस को कनेक्ट कर रहा है? जावा सी से कनेक्ट कर रहा है। जावा एंड सुमात्रा। और सुंडा ट्रेंच के बारे में एक और सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। सुंडा ट्रेंच इज द डीपेस्ट पॉइंट इन द इंडियन ओशन। इट इज ऑल्सो नोन एज जावा ट्रेंच। कैंटन स्ट्रेट। यूकैंटन स्ट्रेट है मेक्सिको एंड क्यूबा के बीच में। यहाँ पे है क्यूबा और यहाँ पे है मेक्सिको। यहाँ पे है मेक्सिको, इसके बीच में पड़ता है यूकैंटन स्ट्रेट। अब जो है गल्फ ऑफ मेक्सिको को गल्फ ऑफ अमेरिका कर दिया गया है। आफ्टर द यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप इशूड एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर ऑफ रीनेमिंग द गल्फ ऑफ मेक्सिको एज गल्फ ऑफ अमेरिका। कब किया? जनवरी 2025 में। मेसिना स्ट्रेट। मेसिना स्ट्रेट कहाँ पे है? ये छोटा सा लाल डॉटेड पॉइंट जो है वो मेसिना स्ट्रेट को रिप्रेजेंट करता है। कहाँ पे है? इटली और सिलिसी के बीच में है। इस बात को ध्यान रखना है। और ये सी कौन सा है टोटल? ये है मेडिटेरेनियन सी। बाब एल मंडेब स्ट्रेट। बाब एल मंडेब इंडियन ज्योग्राफी से बहुत ज्यादा ये सवाल पूछा जाता है और काफी ज्यादा रिपीट कर चुका है एग्जाम्स में। बाब एल मंडेब ये किसके किसके बीच में है? ये है रेड सी एंड गल्फ ऑफ एडम के बीच में। और कभी कभी कंट्रीज भी पूछ दिया जाता है, तो ध्यान रखना है। यहाँ पे येमेन है, येमेन के कैपिटल है सना, और डिजिबौती, ये दोनों के बीच में है बाब एल मंडेब। तीन चीजों को ध्यान रखना है, ना सिर्फ टॉपिक या करंट अफेयर्स, उससे रिलेटेड जो है एरिया अगल बगल को भी ध्यान रख के चलना पड़ता है एग्जाम्स को लेकर। कुक स्ट्रेट। कुक स्ट्रेट कहाँ पे है? ये ऑस्ट्रेलिया है, ये है तस्मान है, ये है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड के नॉर्थ एंड साउथ को, ये नॉर्थ है ये साउथ है, इसके बीच में जो सेपरेट करता है वो है कुक स्ट्रेट। तो न्यूजीलैंड नॉर्थ एंड साउथ आइलैंड, इसको ध्यान रखना है। मोजाम्बिक स्ट्रेट। मोजाम्बिक स्ट्रेट इज लोकेटेड बिटवीन मोजाम्बिक एंड मेडागास्कर। यहाँ देख सकते हैं ये है मोजाम्बिक जो कि अफ्रीका का पार्ट है, और ये है मेडागास्कर। हम लोग लैंडमास का पार्ट था, जैसे हम लोग भी गोंडवाना लैंडमास के पार्ट थे। तो ये सारे जो जो इक्वेटर से नीचे पार्ट्स हैं वो ज्यादातर गोंडवाना लैंडमास के पार्ट थे। तो सब वहीं से टूट टूट के निकला है। कब टूटा था? तो इसको याद रखना है, जुरासिक पीरियड में। जैसे जुरासिक मूवी है उसी पीरियड में गोंडवाना लैंडमास टूट के अलग हुआ, और हम लोग भी इंडिया जो है वो भी वहीं का पार्ट रहा है अफ्रीकन लैंडमास का। द मेडागास्कर करंट इज अ वार्म ओशन करंट। ये ध्यान रखना है कि जो करंट्स इंडियन ओशन में बहती हैं, जैसे कि सोमाली करंट, मेडागास्कर करंट, ये सबको ध्यान रखना है कि वार्म है कि कोल्ड है। तो सोमाली कोल्ड करंट है और मेडागास्कर एक वार्म ओशन करंट है। ये सब एग्जाम में काफी बार रिपीटेड सवाल है, तो ये सबको ध्यान रख के चलना है। टॉरेस स्ट्रेट। टॉरेस स्ट्रेट कहाँ पे है? ये है ऑस्ट्रेलिया, और ये है पेपुआ न्यू ये है पेपुआ न्यू। यहाँ इसके बीच में पड़ता है टॉरेस स्ट्रेट। बास स्ट्रेट। तो बास स्ट्रेट इज लोकेटेड बिटवीन, ये है ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट, और इसके नीचे छोटा सा जो आइलैंड है वो है तस्मान आइलैंड। इस दोनों के बीच में है, देखिए साफ साफ दिख रहा है बास स्ट्रेट। और कुक स्ट्रेट कहाँ था? कुक स्ट्रेट था न्यूजीलैंड के नॉर्थ एंड साउथ न्यूजीलैंड के बीच में था। कौन कौन से दो ओशंस को कनेक्ट करता है? ये देख लीजिए, साउथ इंडियन ओशन और ये तस्मान सी से कनेक्ट करता है ये स्ट्रेट। बेरिंग स्ट्रेट।
बेरिंग स्ट्रेट जो है वो अलास्का और रशिया के बीच में है। और कौन से दो ओशंस को कनेक्ट करता है? ये बेरिंग स्ट्रेट को कनेक्ट करता है और चुकची सी को कनेक्ट करता है। बोस्पोरस स्ट्रेट, ये एग्जामिनर का बहुत ही फेवरेट सवाल है और इस एरिया के जितने स्ट्रेट्स हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि ये मेडिटेरेनियन एरिया का पार्ट है और इससे लाखों बार एग्जाम्स में सवाल पूछे जा चुके हैं। ये सारे जो हैं, याद रखिए एक ट्रिक है यहाँ पे। क्या ट्रिक है? इस ट्रिक को अगर आप लोग याद रह गया तो एग्जाम्स में कोई सवाल भी गलत नहीं होगा। इसका नाम है ADM-BB। ADM-BB ये चारों वर्ड जो हैं इनको बार बार एक कॉपी पेन पे लिख लीजिए और इसको हमेशा एक अरेंज्ड मैनर में याद रखिए, कभी भी एग्जाम में गलत नहीं होगा। A फॉर एगियन सी था और D फॉर डार्डेनल स्ट्रेट था, M फॉर मरमरा सी है, B फॉर बोस्पोरस स्ट्रेट है और लास्ट B जो है ब्लैक सी है। यहाँ पे देख लीजिए, एगियन सी है, डार्डेनल स्ट्रेट है, मरमरा सी है और यहाँ पे जो है इन दोनों के बीच में बोस्पोरस है और लास्ट में है ब्लैक सी। तो ये बहुत बार एग्जाम्स में अरेंज करने के लिए आता है, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट अरेंज करके बता दीजिए और किस किस के बीच में है। तो याद रखिए आप लोग ADM-BB 5 बार लिखिए, एकदम एग्जाम से याद हो जाएगा। डेविस स्ट्रेट, डेविस स्ट्रेट कहाँ पे है? डेविस स्ट्रेट है ग्रीनलैंड और बैफिन आइलैंड के बीच में। डेविस स्ट्रेट है यहाँ पे ग्रीनलैंड और बैफिन आइलैंड के बीच में। बैफिन आइलैंड जो है वो कनाडा का पार्ट है। डोवर स्ट्रेट, डोवर स्ट्रेट जो है वो इंग्लैंड और फ्रांस को सेपरेट करते हुए स्ट्रेट है। यहाँ दिख रहा है, ये है इंग्लैंड, इंग्लैंड कैपिटल है लंदन और फ्रांस, फ्रांस का कैपिटल है पेरिस और ये दोनों को सेपरेट करते हुए है डोवर स्ट्रेट। इसी के बीचों बीच एक रेल लाइन भी जाती है जो समुद्र के अंदर अंदर दोनों को कनेक्ट करती है इंग्लिश चैनल से। तो डोवर स्ट्रेट जो है नैरोएस्ट पॉइंट है दोनों ओशंस के बीच में। किस किस को कनेक्ट करती है? इंग्लिश चैनल और नॉर्थ सी को कनेक्ट करती है। हॉर्मुज स्ट्रेट, हॉर्मुज स्ट्रेट जो है इंडियन ज्योग्राफी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये सब कॉन्टिनेंट का पार्ट आ जाता है और ये क्या है, इसको याद रखते थे हम PHO। तो PHO जो है पर्शियन, हॉर्मुज एंड ओमान, ये तीनों के बीच में आता है पर्शियन, हॉर्मुज एंड ओमान। तो PHO अगर आपको याद रह गया तो एग्जाम्स में आपसे सवाल कभी गलत नहीं होगा। PHO 5 बार कहिए और आपसे कभी एग्जाम में सवाल गलत नहीं होगा। थैंक यू। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा तो जरूर फॉलो कीजिए।